Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4G. क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर मुशर्रफ लेफ्ट नहीं है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब लेफ्ट का मतलब होता है वो मर चुका है और वो पीछे जो प्रॉपर्टी छोड़ी है, ठीक है। मिस्टर मुशर्रफ लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज़ 55,000। मिस्टर मुशर्रफ ने प्रॉपर्टी छोड़ी है जिसकी वर्थ या जिसकी कीमत 55,000 है। ही हैड टू पे रुपीज़ 10,000 एज डेप्ट। उसने 10,000 रुपये कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। ये उसके ज़िम्मे 10,000 कर्ज है। द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी पैसे बच गए, वाज डिवाइडेड अमंग 2 सन्स एंड 2 डाटर्स। उसके जो बाकी पैसे हैं ये कर्ज देने के बाद 2 सन्स और 2 डाटर में हमने डिवाइड करना है। रेशो ऑफ 2:1 कि रेशो ऑफ 2:1 का मतलब है कि सन को डबल मिलते हैं और डाटर को 1 मिलता है, ठीक है। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड गेट, हमने ये देखना है कि हर एक चाइल्ड कितना वो शेयर लेगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेके मैंने डॉट लगा दिया है। सबसे पहले बात हो रही है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी है उसकी वर्थ है रुपीज़ 55,000। ही हैड टू पे डेप्ट। अच्छा, डेप्ट का मतलब उसके ज़िम्मे कर्जा है, ठीक है। डेप्ट का मतलब है उसके ज़िम्मे जो कर्ज है वो 10,000 है। जब भी बच्चों प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है या कोई भी चीज़ डिवाइड की जाती है तो उसमें से जो उस बंदे के ज़िम्मे कर्जा होता है, जो भी अमाउंट देनी होती है ना, उसको पहले निकाला जाता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रुपीज़ 55,000 उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ थी, जिसमें से रुपीज़ 10,000 है जो वो उसके जो ज़िम्मे कर्ज था वो निकल गया। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 45,000 है। अब ये जो बच्चों अमाउंट बनी है 45,000, इसको डिवाइड करना है अमंग 2 सन्स एंड 2 डाटर। 2 सन्स एंड 2 डाटर, यहाँ लिखेंगे सन रेशो डाटर, सन्स रेशो डाटर्स। कितने सन हैं इसके 2 सन्स हैं और 2 ही डाटर हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें रेशो गिवन है 2:1 है। इसका मतलब है कि सन को जो जितना भी सन है उनका जो रेशो है वो डबल है। इस सन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डाटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो रेशो गिवन है ना 2:1 कि सन को डबल मिलता है डाटर से, तो डाटर को 1 से मल्टीप्लाई किया और सन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ार 4, रेशो 2 आ गया। अब हम सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 4 + 2 = 6 आ गया। ये हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया। पहले हम डॉटर का शेयर निकालते हैं, फिर सन का डबल कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले फाइंड करते हैं शेयर ऑफ डॉटर। जो मर्जी पहले निकालें, लेकिन डॉटर का इजी हो गया ना, ठीक है। डॉटर का शेयर निकालना है तो 1 डॉटर का निकालना है 1/6, ठीक है। 1 कहाँ से आया, 1 डाटर का शेयर निकालना, ईच निकालना है 1/6 मल्टीप्लाई। ये जो अमाउंट बची है बच्चों, उसके जो बाकी अमाउंट डेप्ट निकालने के बाद जो उसकी अमाउंट बची है ना, ये वाली हमने यूज़ करनी है 45,000, ठीक है। शेयर ऑफ 1 डाटर निकालना है, ईच है ना। अब 45,000 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 7 ज़ार 42, 5 - 2 3 आ गया 0, 6 5 ज़ार 30, ठीक है। ये 2 0 बच गई है, हमने ऊपर लगा देनी है, ठीक है। ये आ गया। इनको कटिंग करेंगे 7500, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ ईच डाटर = रुपीज़ 7500, ठीक है बच्चों। अब जो डाटर का शेयर आया डबल, इसके डबल होता है शेयर ऑफ सन, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ ईच सन, ठीक है। ईच सन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7500, तो ये आएगा रुपीज़ 200 202 5 10 0 1 कैरी 2 7 14 और 15,000। जो हर एक सन है बच्चों वो उसका शेयर आएगा 15,000
और हर एक डॉटर का जो शेयर आएगा वो 7500 है बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर लेफ्ट अ इनहेरिटेंस ऑफ ₹81,000, ठीक है। अकबर ने कुछ जायदाद छोड़ी है 81,000, ठीक है। 81,000 की जायदाद छोड़ी है, मतलब जो उसकी इनहेरिटेंस है उसकी जायदाद, उसकी प्राइस 81,000 बन रही है। 2/3 ऑफ टोटल इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज 3 डॉटर्स। उसमें से जो 2/3 है, यहाँ पे 2/3 की बात हो रही है, जो 2/3 प्रॉपर्टी है ना उसको डिवाइड करना है 3 डॉटर्स के बीच में, ठीक है, इक्वली। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। पूरी प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं करना, जो उसकी प्रॉपर्टी का 2/3 है ना हमने उसको डिवाइड करना है बच्चों, उसको डिवाइड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके डॉट डॉट लगा देते हैं। अकबर लेफ्ट इनहेरिटेंस, आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन हम लिखेंगे वर्थ ऑफ, हम ये वर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस, कि वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस कितनी है, ₹81,000। वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस है 81,000 रुपीज़ बच्चों। अब हमें कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि इसका 2/3 है, ठीक है, 2/3। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/3 ऑफ इनहेरिटेंस। अब 2/3 कितना बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 81,000, ठीक है। इसका 2/3 निकालना है ना, फिर हमने 3 1 3 2 6, 2 कैरी 3 7 21 0 0 0 27,000। इसको 27,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 2 0 0 2 0 0 2 0 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 1 5, 55,000 आ गया बच्चों, ठीक है। ये 54,000 आ गया, ये 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस आ गया। ये जो अमाउंट आई है इसको डिवाइड करना है 3 डॉटर्स में, ठीक है। 3 डॉटर्स यहाँ लिखेंगे, हिज डॉटर्स कितनी है, इज इक्वल टू 3। तो हर एक का शेयर निकालना है, शेयर ऑफ ईच डॉटर, ईच। अब टोटल अमाउंट है 54,000 और डॉटर्स हैं 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक का शेयर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 3 1 3 1 कैरी 14 3 4 12 2 कैरी, ठीक है। इधर डिवाइड कर लो बच्चा, 5 4 0 0 0 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3 5 में 3 2 और 3 8 24, ये आ गया, ठीक है बच्चों। और 3 0 बच गए ऐसे, 18,000 आ गया। तो शेयर ऑफ ई डाटर कितना आया, ₹18,000। हर एक जो डाटर है उसका शेयर आएगा ₹18,000। ये हमारे पास फाइनल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी थी। पहले इसका हमने 2/3 निकाल लिया और वो आया 54,000 और उसके बाद उसको 3 डाटर्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक डाटर का शेयर 18,000 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, शहजाद लेफ्ट गुड्स ऑफ वर्थ ₹150,000, ठीक है। शहजाद ने कुछ चीज़ें छोड़ी, गुड्स का मतलब चीज़ें छोड़ी जिनकी वर्थ 150,000 है। और डेप्थ ऑफ ₹8,000, उसके ज़िम्मे जो कर्ज़ है वो 8,000 का कर्ज़ है, ठीक है। वाज ड्यू अपॉन हिम एंड 2,000 वाज स्पेंड ऑन बरियल। ये पेंड नहीं है, पेंट नहीं है, स्पेंड ऑन बरियल। 2,000 जो है उस पर उसके कफन दफन पे खर्चा हुआ है, 8,000 उसके ज़िम्मे कर्ज है और 2,000 जो है उसके कफन दफन पे खर्चा हुआ है, ठीक है बच्चों। टोटल उसकी जो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी थी, ये वर्थ ऑफ गुड थी 150,000 थी। इसमें से पहले हमने ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं, उसके बाद
1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बची है 1/8 गिवन टू हिज विडो, उसकी विडो को शेयर निकालना है। फिर एंड रेस्ट वाज, फिर जो रेस्ट बाकी जो बचेगी है डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट करना है 2 सन्स में और 3 डॉटर में, ठीक है। रेशो 2 रेशो 1, हाउ मच ईच गॉट, हर एक ने कितना हिस्सा लिया या हर एक को कितना शेयर आएगा बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वर्थ ऑफ गुड्स, ठीक है, जो वर्ड है हमने वो यूज़ करना है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स से मुराद होता है अशिया, चीज़ें। ₹150,000, 150,000 जो है वो वर्थ ऑफ गुड्स है, ठीक है। अब उसके ज़िम्मे क्या है वो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्ट, उसने जो कर्ज देना है वो कितना है, ₹8,000, ठीक है। फिर बरियल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो उसके अखराजात हुआ है ₹2,000, ठीक है। ये दो खर्चे हैं, एक तो 8,000 रुपया उसका कर्जा है और 2,000 उस पर कफन दफन में खर्च हुई। इन दोनों को पहले हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे। ये आएगा 8,000 प्लस 2,000 रुपीज़, 10,000 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ये पहले इसकी टोटल अमाउंट से हमने निकाल देंगे, फिर बाकी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर हमने बाकी डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट ₹150,000 माइनस 10,000। 150,000 में से हमने बच्चों, ठीक है बच्चों, अब रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे तो 150,000 में से 10,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 150,000 में से जब 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 140,000, ठीक है। 150,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट आ गई 140,000 आ गई बच्चों। अब हमने निकालना है शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, तो शेयर ऑफ विडो क्या है, 1/8 मल्टीप्लाई ये कर देंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 140,000। इसको कटिंग कर लेते हैं, देखो ये तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 8 1 8, 14 माइनस 8 6, और ऊपर से हमने 0 उतार लेना है। 8 7 56, और यहाँ से कैरी 10 में से 6 के 4, और ऊपर से हमने ये 0 उतार ली। 8 5 40, ये 2 0 बच्चों बच गई, हमने ऊपर लगा देनी है, ठीक है। तो शेयर ऑफ विडो आ गया ₹17,500। अब 17,500 शेयर ऑफ विडो आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे थी 140, ठीक है। अब इसमें से हमने ये शेयर ऑफ विडो निकाल देना है, और बाकी जो अमाउंट बचेगी ना उसमें से हमने बाकी सन और डॉटर का शेयर निकालना है। रिमेनिंग अमाउंट हम लिखेंगे, फिर रिमेनिंग अमाउंट ₹140,000 ये वाली, माइनस 17,500, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो 1,2,2,5, ठीक है। 122,500 रुपीज़ ये रिमेनिंग अमाउंट बनती है, ठीक है। शेयर ऑफ विडो निकालेंगे और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 122,500 रुपीज़ ये बाकी बच गया है। इसको हमने डिवाइड करना है बच्चों 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स में, 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। यहाँ लिखेंगे सन रेशो डॉटर, सन रेशो डॉटर, 2 सन्स हैं और 3 डॉटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2:3, ठीक है। 2 सन्स और 3 डॉटर हैं तो 2:3 कर देंगे। जो सन का शेयर है ना बच्चों वो डबल है, सन का रेशियो डबल है शेयर, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 2 4:3 आ गया, 4:3 आ गया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो 4 + 3 = 7। अब हम पहले शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालते हैं, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक डॉटर का निकालेंगे। शेयर ऑफ ईच डॉटर, ईच है ना तो 1 हम करेंगे, 1 बाय टोटल जो है 7 मल्टीप्लाई
जो टोटल अमाउंट आई है हमने ये वाली यूज़ करनी है बच्चों, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी ना ये वाली, हमने इस अमाउंट को हमने यूज़ करना है, ठीक है। 122,500 122,500। अब इसको हमने डिवाइड कर लें 7 से, 122,500 इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ार 7, 12 में से 7 के बच्चों 5 और 2, 7 7 ज़ार 49, यहाँ से कैरी 12 में से 9 के 3, 7 5 ज़ार 35, 2 0 बच के ऊपर लगा देंगे बच्चों। शेयर ऑफ ईच डाटर 17,500 आ गया, 17,500 शेयर ऑफ ईच डाटर आ गया। और शेयर ऑफ ईच सन इसको डबल कर देंगे, शेयर ऑफ ईच सन, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 17,500, क्योंकि जो सन का शेयर होता है इससे डबल होता है रुपीज़, ये आएगा रुपीज़ 35,000 बच्चों आ गया। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 शेयर ऑफ ईच सन आ गया। शेयर ऑफ ईच सन आ गया बच्चों 35,000 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन लेफ्ट रुपीज़ 800,000, एक आदमी ने 800,000 रुपीज़ छोड़े। हिज इनहेरिटेंस वाज, उसकी जो पीछे इनहेरिटेंस हैं, ठीक है, was distributed such as 1/4 was given to an under construction mosque, ठीक है। उसकी जो इनहेरिटेंस थे उन्होंने उसमें जो 1/4 था ना, जितनी अमाउंट का 1/4 वो मस्जिद में दे दिया, एक मस्जिद बन रही थी उसमें दे दिया। एंड रिमेनिंग, और बाकी जो अमाउंट बच गई डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 2 विडोज, और उसकी जो 2 बेवा थी उनमें डिवाइड किया। हाउ मच वाज गिवन टू मॉस्क एंड हिज 2 विडो, और उसकी 2 विडो को कितने मिले और मॉस्क को कितना दिया गया, कितना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। टोटल अमाउंट कर लो ना, टोटल अमाउंट रुपीज़ 800,000, टोटल अमाउंट 800,000 distributed 1/4 give to an under construction give to mosque। मॉस्क को कितना हिस्सा दिया 1/4 बच्चों, इस पार्ट का 1/4 मल्टीप्लाई 800,000, तो कितनी अमाउंट बन गई देखो, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 0 0, 200,000 आ गया बच्चों। 200,000 जो अमाउंट है वो अंडर कंस्ट्रक्टेड मॉस्क को दी गई, ठीक है। जो मॉस्क बन रही थी उसको 200,000 रुपीज़ वहाँ पे दे दिए गए बच्चों। अब उसके बाद है रिमेनिंग अमाउंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट। अब हमने निकाली है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट टोटल थी रुपीज़ 800,000, उसमें से 200,000 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉस्क को दे दी, ठीक है। तो बाकी कितनी बच गई रुपीज़ 600,000 बच्चों, 600,000 रुपीज़ बच गए। अब इसको डिवाइड कर देना है शेयर ऑफ 2 विडोज़ में, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ ईच विडो। 2 है ना बेवास, ठीक है। ये 600,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक बेवा का शेयर आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, और फिर आगे ये 0 ऐसे लगा दो, ये आएगा हर बेवा का जो शेयर आएगा 300,000 रुपीज़। हर एक बेवा का जो शेयर आया 300,000 रुपीज़ आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, बशीर लेफ्ट एन इनहेरिटेंस। बशीर ने एक इनहेरिटेंस छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी 180,000। हिज हैरिस आर 6 डाटर, उसके जो पीछे वारिस है ना वो 6 डाटर्स हैं और 2 सन्स हैं बच्चों, ठीक है। इफ़ द शेयर ऑफ डाटर 2 सन इन द रेशो ऑफ 1:2, मतलब शेयर 1, डाटर का शेयर 1 है तो सन का शेयर डबल है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हमने शेयर निकालना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस, वर्थ ऑफ
इनहेरिटेंस, जो उसकी प्रॉपर्टी थी ना, ठीक, इनहेरिटेंस को मतलब प्रॉपर्टी की जो वर्थ थी रुपीज़ 180,000, बस ये है। और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है 6 डॉटर एंड 2 सन्स। यहाँ लिखेंगे सन रेशो डॉटर्स, 6 डॉटर्स हैं और 2 सन्स हैं बच्चों, और रेशो है 2:1, मतलब सन जो है वो डबल लेते हैं, सन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डॉटर का रेशो 1 है, 2 2 4:6 हो गया। सम ऑफ रेशो निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशो 4 + 6 = 10 आ गया। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक डॉटर का शेयर निकालना है। तो 1/10 मल्टीप्लाई जो अमाउंट थी बच्चों, जो स्टूडेंट अमाउंट थी वो अमाउंट है 180,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 180,000, जस्ट एक ज़ीरो से कट गई, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर आ गया रुपीज़ 18,000 आ गया, शेयर ऑफ ईच डॉटर 18,000 आ गया। अब हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 18,000, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ 36,000 आ जाएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बुक के एंड में रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर यही बनता है, शेयर ऑफ ईच डॉटर 18,000 और शेयर ऑफ ईच सन बच्चों बनता है 36,000, ठीक है। बुक के एंड में जो आंसर है वो रॉन्ग है, उसमें कोई मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, अ मैन लेफ्ट सेविंग रुपीज़ 66,000, एक आदमी ने सेविंग छोड़ी 66,000 इन द बैंक, 1/8 वाज गिवन टू हिज विडो, 1/8 बच्चों विडो का शेयर देना है, एंड रिमेनिंग, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हिज सन एंड डॉटर, सन और डॉटर में डिवाइड करना है, ठीक है। इफ़ द शेयर ऑफ सन इज़ एंड द डॉटर्स आर 2:1, एक सन और एक डॉटर में हमने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मैन लेफ्ट अ सेविंग, टोटल सेविंग इज इक्वल टू रुपीज़, टोटल सेविंग आ गई रुपीज़ 66,000 रुपीज़ बच्चों, टोटल सेविंग आ गई 66,000 रुपीज़ आ गई। इसको डिवाइड करना है विडो में और सन्स में, ठीक है। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ विडो, निकाल देंगे ना पहले, ठीक है। शेयर ऑफ विडो है 1/8 है, ठीक है। तो अब इसको कर देंगे 1/8 मल्टीप्लाई 66,000, ठीक है। 66,000 को हमने 8 से डिवाइड कर देना है, 66,000 को हमने 8 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास शेयर ऑफ विडो आ जाएगा। तो इसको जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,250 रुपीज़, ये शेयर ऑफ विडो आ गया, शेयर ऑफ विडो आ गया। अब हमने निकालना है रिमेनिंग अमाउंट, जो टोटल अमाउंट थी ना रुपीज़ 66,000, उसमें तो विडो का शेयर तो निकल गया 8,250, और बाकी जो अमाउंट बच गई है बच्चों रुपीज़ 57,750 रुपीज़ बच गई, ठीक है। ये जो अमाउंट है इसको हमने डिवाइड करना है सन और डॉटर में, हमने इसको डिवाइड करना है सन रेशो डॉटर, एक ही सन है और एक ही डॉटर है, ठीक है। तो सन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डॉटर को 1 से करते हैं, 2:1, सम ऑफ शेयर 2 + 1 = 3 आ गया ना। अब शेयर ऑफ ईच हम डॉटर निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ ईच डॉटर एक ही है वैसे, तो जो अमाउंट है 57,750, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास अमाउंट आ गई रुपीज़ 19,250, ये शेयर ऑफ डॉटर आ गया ना। अब इसको डबल कर देंगे तो शेयर ऑफ सन आ जाएगा, शेयर ऑफ सन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 19,250, तो ये आ गया बच्चों रुपीज़ 38,500, ये शेयर ऑफ
सन आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो मैंने 4G पूरी बनाई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।